आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम आनंद है और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मुझे अच्छे से याद शाम को जो बारिश शुरू हुई, फिर रुकी ही नहीं। शिवानी जो समय 20 साल की थी, मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी। अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आज शिवानी आपकी मम्मी के पास ही रुक जाएगी। इधर आने का कोई रास्ता नहीं है और सुबह तक रास्ता साफ ही नहीं होगा तो अच्छा होगा कि आप उसे बाहर ओके। मैंने कह दिया ठीक है, पर मैं जानता था कि मम्मी तो आज घर पर है ही नहीं। मैं तो शादी में गए हैं, अगर बहाना भी चाहे तो नहीं आ पाएंगे। मेरे अंदर तो भूत सवार हो गया। मेरे अंदर का जानवर शिवानी को देखकर उछल उछल कर बाहर आ रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने शिवानी को यकीन दिलाया कि वह चिंता ना करें। जिस तरह से देख रहे थे, मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी मम्मी घर पर है या नहीं। जब उसके पापा का फ़ोन आया तो उसने झूठ बोल दिया, आंटी घर पर ही है, आप चिंता ना करें, वह रास्ता साफ होने के बाद खुद ही घर आ जाएगी। शिवानी के आज रात मेरे साथ रुकने की बात सोच सोचकर मेरे शरीर में सिरहन काट रही थी। वह मेरे पास से गुजरती, उसकी खुशबू मुझे पागल ही कर देती। शिवानी घर में ऐसे घूम रही थी जैसे ये उसी का घर हो। मैं बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैंने उसे अपनी बहन का कमरा दे दिया और बोला, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं खाने के लिए बनाता हूँ। कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आए तो मैं उसे देखता ही रह गया। लंबे बाल, काली पति आंखें किसी परी से कम नहीं लग रही। मुझे एकटक देख रही थी, जैसे पूछ रही हो मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे जैसे ही एहसास हुआ कि वह मेरी तरह ही देख रही है और मैं उसे बस खुले मुंह से भूखों की तरह देखे जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, शिवानी तुम दाल खाती हो ना, मैं तड़का लगा रहा हूँ, फिर रोटी डाल देंगे। मेरा ध्यान दूसरी तरफ। शिवानी ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोली, अरे सर, आप क्यों लाई में बना देती हो ना खाना, और चाकू मेरे हाथ से ले लिया। आप चिंता ना करें सर, मेरी माँ ने मुझे खाना अच्छे से बनाना सिखाया है। मैं मुस्कुरा दिया। खाना बनाते हुए खाते हमने बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला कि शिवानी इतनी प्यारी पर बहुत सारी बातें करती है, वरना आज से पहले आती पर आती है और चली जाती। ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें की, खाना खाया और अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। बाहर से बारिश और बिजली के गरजने की आवाज आ रही थी। तूफान आया है, लेकिन वह तूफान मेरे अंदर उठने वाले तूफान से थोड़ा कम ही होगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे रह रहकर शिवानी की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी शिवानी के साथ भी। दरवाजे पर थप्पड़ की आवाज आई। मुझे पता था ये शिवानी ही है, क्योंकि घर पर और कोई है ही नहीं। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शिवानी बोली, सर मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, तुम एक तरफ से हो जाओ। मैंने शिवानी को बैग पर एक इशारा करते हुए कहा तो है एक तरफ लेट गई। मैं दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ लेट गया और मुझे नींद नहीं आ रही थी। बाहर एकदम बिजली का डेट की, जिससे डरकर शिवानी की आंख खुल गई। दोबारा बिजली कड़कने पर मदद कर लेटे लेटे ही डर गई। मैंने पूछा, शिवानी यह क्या कर रही हो? उसने कहा, सर मुझे बिजली कड़कने पर बहुत डर लगता है। मैं कुछ नहीं बोल पाया। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली है। मैंने थोड़ा नीचे देखा तो वह मेरे बालों को निहार रही थी।
अब इसके बाद मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखता और उसे पूछा, शिवानी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद हूँ? तो उसने कहा, सर आप मुझे बहुत पसंद हो और मैं आपके साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलना चाहती हूँ कि बाद में बहुत दिन पहले से आपको कहना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज मैं खुद को रोक नहीं सकी और आपके साथ ट्यूशन पढ़ाने आ गई। मुझे पहले ही पता था कि आज मौसम बहुत खराब है, इसलिए मैं आपके पास ट्यूशन पढ़ने आए और पापा को झूठ बोला कि आपकी मम्मी घर पर नहीं है। इसके बाद दोस्तों मैं और शिवानी एक दूसरे के साथ मत क्रिकेट का खेल खेलने लगे और हमने 4 से 5 क्रिकेट के बारी इसी तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर शर्मिंदगी हो रही थी। शिवानी भी मुझसे आंख नहीं मिला पा रही थी। उसे चलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसके पापा आए, चली गई मुझसे बिना कुछ कहे और फिर कभी नहीं आई। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। जब वो 2 दिन तक नहीं आए तो मैं उसके घर गया तो पता चला था पढ़ने के लिए लखनऊ चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा अगर पसंद नहीं था तो बता देती, मैं क्यों आगे बढ़ता। मैं उदास हो गया, लेकिन कर भी कुछ नहीं पता था। दिन यूं ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा। मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। समय बीतता गया। पूरे 5 साल बाद कॉलेज के गेट पर पहुंचा। मैंने अपनी गाड़ी से बाहर देखा। गेट पर एक जाना पहचाना सा चेहरा खड़ा था। थोड़ा पास जाकर देखा तो शिवानी ही थी। उसने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रुकने को बोला। मैं उतरकर शिवानी के पास गया। मैं अचानक मुझे देखकर चौंक गई। जब वह मुझे देखकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और शिवानी से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो तुम मुझे बता सकती थी। ऐसे जाने की क्या जरूरत थी? उस रात जो हुआ उसे करने के बाद मुझे भी पहुंचकर मिलती थी। मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी परेशान थी। अगर ऐसी कोई बात थी कम से कम बता कर तो जाती। शिवानी ने अपना सिर उठाया और कहा, नहीं सर, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आपको प्यार करती थी और जो भी हुआ हमारे दोनों की मर्जी से हुआ। मैंने पूछा, अगर प्यार कर दो भागे क्यों? उसने कहा कि नहीं सर, पर उस पर मैं ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाई। मैं डर गई थी कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। वहां जाकर पता चला मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मैंने बिना देर किए उससे पूछा। मैं एक बार शिवानी को खो चुका था, दोबारा नहीं खोना चाहता था। शिवानी नीचे देखने लगे, समझ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से हमारी शादी की बात करूंगा। अभी चलो बताओ, तुमने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? तुम्हें छोड़ देता हूँ। शिवानी बोली, सर मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया। मैं तो आपसे ही मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं लखनऊ के एक स्कूल में टीचर हूँ। घर आई थी तो सोचा आपको एक बार देख लो। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी। आज मेरी बरसों की मन्नत और इंतजार का फल मेरे सामने खड़ा है। इसके 2 दिन बाद मैं और मेरी माँ शिवानी का रिश्ता लेकर उसके घर आए। उसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए और अंदर ले गए। जब उन्हें पता चला वह सरकारी प्रोफेसर हो तो उन्होंने झट से हाँ कर दिया और ठीक 1 महीने बाद शिवानी मेरी दुल्हन बन कर उसी बेड पर बैठी थी। अब मैं और शिवानी पति पत्नी हो चुके हैं। मैं और शिवानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। शिवानी हर काम मुझे पूछकर करती है। मेरी जिंदगी अब अच्छे से चल रही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।